एक मित्र ने पूछा है, मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं होश में आता हूँ, किसी न किसी का अनुसरण करने लगता हूँ, मेरा नैसर्गिक जो मेरा अपना स्वभाव है वह कब आएगा। मन के तल पर हम जीते हैं और मन कंडीशन्ड कॉन्शसनेस को कहते हैं। अर्थात हमारी चेतना में कंडीशनिंग होती रहती है, संस्कार जुड़ते रहते हैं। माँ बाप से कुछ संस्कार हम ग्रहण करते हैं, कुछ अपने विद्यालय में टीचर्स से ग्रहण करते हैं, कुछ समाज हमें सिखाता है और उसी कंडीशन्ड कॉन्शसनेस अर्थात मन के तल पर पूरी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन चेतना, अस्मिता, एमनेस जो हमारा अपना स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, उसको हम जानते ही नहीं हैं। इसलिए सारा विचार, सारा चिंतन, हमारे जीवन की सारी शैली वो कंडीशन मन से, कंडीशन चेतना से गाइडेड होता रहता है। एक दो उदाहरण से बात समझोगे। जैसे अगर जैन समाज में तुम पैदा हुए हो तो तुम टमाटर नहीं खा पाओगे। क्यों? बचपन से तुमने सुना कि ये टमाटर देखने में मीट है, मांस की तरह है और मांस खाना नहीं चाहिए। ओशो इस पर बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मैं अब बड़ा हो गया लेकिन जैन परिवार में पैदा हुआ, मुझे भी बताया गया कि टमाटर मीट जैसा ही है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि टमाटर का मीट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब जब मैंने खाने की कोशिश की मुझे उल्टी हो गई। देख रहे हो, ओशो जैसा बुद्ध पुरुष। लेकिन कह रहे हैं कि कंडीशनिंग का कितना प्रभाव पड़ता है, तो हम सब पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस बात को तुम आसानी से समझ सकते हो। लेकिन बचपन से मन कंडीशनिंग का शिकार हो जाता है। जैसे अगर उत्तर भारत में हो तो तुम अपनी चचेरी बहन से शादी का नहीं सोच सकते हो, ममेरी बहन से शादी का नहीं सोच सकते हो, क्योंकि हमें ऐसा ही बताया गया है। लेकिन अगर तुम दक्षिण भारत में पैदा हुए हो तो ममेरी बहन फर्स्ट चॉइस है मैरिज के लिए। अगर तुम हिंदू में पैदा हुए हो तो चचेरी बहन से शादी का तुम नहीं सोच सकते। लेकिन अगर तुम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो तो चचेरी बहन फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब ये कौन निर्णय ले रहा है? ये कंडीशन्ड कॉन्शसनेस, ये तुम्हारा माइंड उससे गाइडेड हो रहा है। अगर तुम भारत में पैदा हुए हो तो जब भी शादी की बात चलेगी तो तुम कुंवारी कन्या पसंद करोगे। लेकिन अगर नाइजीरिया में पैदा हुए हो तो कुंवारी कन्या की शादी नहीं होती, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है। जब तक 2-3 तलाक ना हो जाए तब तक उसको तो कोई अनुभव ही नहीं। अब ये कौन निर्णय ले रहा है कि कुंवारी कन्या से नहीं लेना है, 2-3 तलाक किए हुए महिला जिसको अनुभव है उससे शादी करनी है। अब ये तुम्हारा कंडीशन माइंड है। अपनी अस्मिता को खोजो, अपनी अस्मिता को जानो। कैसे जानोगे? आकार के तल पर जब तक तुम जीते हो तब तक कंडीशन माइंड काम करता है। लेकिन जब निराकार से जुड़ना शुरू हो जाते हो कि मैं निराकार हूँ, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। योगी होना पड़ेगा, साक्षी होकर जीना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ ऐसा जान करके जीना पड़ेगा, और तब जाकर के तुम चेतना के तल पर जीना शुरू होते हो। तो तुम्हारा निर्णय स्वस्फूर्त होता है, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भीतर से आता है। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय कंडीशनिंग से नहीं होते, इसका निर्णय तुम्हारे भीतर से आता है। पहली बार मौलिक निर्णय में तुम सक्षम होते हो, बिना स्वयं को आत्मा जाने हुए, बिना स्वयं को अस्मिता के रूप में जाने हुए, बिना स्वयं को निराकार अंतर आकाश जाने हुए तुम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हो। इसलिए संतों को देखोगे, वे
स्वतः स्फूर्त निर्णय लेते हैं, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं। मुझसे कि तुम सवाल पूछते हो, भीतर से आता है कि ये ठीक, तुम कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हो, तुम मुझसे पूछते हो, तुम संतों से पूछते हो कि मैं दुविधा में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कभी संत बिल्कुल मौन हो जाएगा क्योंकि उसके भीतर से कुछ आया नहीं, लेकिन जैसे ही भीतर से आएगा तुम्हें बता देगा। और ऐसे निर्णय कभी गलत नहीं होते क्योंकि मूल स्रोत से आ रहे हैं। इसलिए कभी भी जब संत निर्णय लेता है तो उसके गलत होने की संभावना बहुत क्षीण होती है। तो निश्चित रूप से ये जो कंडीशन माइंड है, इससे मुक्त होने के लिए ज़रूरी है कि स्वयं को आत्मा के रूप में जानो। जिन्होंने आत्मा के रूप में जान लिया, अब उनको भी अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। आत्मा की आग में वो अपनी जो मन की लकड़ी है उसको जलाना पड़ता है। अथवा यो सोचो कि जैसे सोना आग में तपाया जाता है, ऐसे ही अपने मन को आत्मा की आग में जरा तपाते रहो, तब जाकर के मन शुद्ध होता रहता है। गुरु से जुड़कर, आत्मा से जुड़कर मन शुद्ध हो जाता है, चेतना का रूप ले लेता है। और वह चेतना अनकंडीशनड होती है, वह जो निर्णय लेती है वही सही होता है।